देखो, जब 1,02,000 रुपये हमारे भाई साहब ने लिए हैं ना, तो ऐसे खुशी होती है। एक ये वाला मैंने हेलमेट शॉर्टलिस्ट किया है। एक तो ये फ्रंट से ब्लैक है। अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है तो आप ये एडवेंचर बाइक के लिए हीटेड ग्रिप्स ले सकते हो। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इंटरकॉम डिवाइस लेने का सोच रहा हूँ। मेरे पास सेना के ऑलरेडी 2 इंटरकॉम डिवाइस हैं। सो गाइज, अपनी 25,000 किलोमीटर्स अक्रॉस इंडिया की राइड की प्रिपरेशंस ना ऐसे चल रही हैं जैसे मुझे लग रहा है कि फिर मैं दोबारा से यूरोप या फिर लंदन या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जाने का प्लान कर रहा हूँ। मैं हूँ इस समय अभी हाई नोट परफॉर्मेंस में। ये दिल्ली में एक्चुअली एक वन ऑफ द बिगेस्ट राइडिंग गियर स्टोर है। यहाँ पर सारे आपको ब्रांडेड या फिर इंपोर्टेड राइडिंग गियर्स मिलते हैं। और यहाँ पर 3-4 दिन पहले आया था, 2021 में मैंने अपने लिए एक बेल का MX9, उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग हेलमेट था वो वाला, मैंने वो परचेज किया था। लगभग 25,000 रुपीज़ के आसपास था और यहीं से मैंने परचेज किया था। उसका वाइजर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मुझे याद आया कि मुझे हाई नोट परफॉर्मेंस पे मिलेगा। यहाँ पर आया मैं और एक्चुअली में यार इन हेलमेट्स पे मेरा दिल आ गया। और इन हेलमेट्स की प्राइस जो है ना लगभग 15,000 से स्टार्ट होती है और लगभग प्राइस जाता है 60,000 रुपीज़, जो अभी एज ऑफ नाउ इनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। बाकी इन हेलमेट्स का प्राइस जो है 1,20,000 के अराउंड भी जाता है। सो ये जो ब्रांड है ये है एरो और ये इटली का ब्रांड है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके पास ये वाला सारा स्टॉक अवेलेबल है। अभी मन तो आ गया मेरा कुछ ना कुछ हेलमेट लेने का, इनमें से बेसिकली एक हेलमेट लेने का। पूरा का पूरा इनके पास स्टॉक पड़ा है रेविट का। कुछ भी आपको चाहिए रेविट से रिलेटेड, चाहे रेसिंग सूट चाहिए, चाहे आपको टूरिंग गियर्स चाहिए, जो मर्जी आप स्टॉक ले लो, सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। और इनकी प्राइस लगभग मेरे ख्याल से 30,000 रुपीज़ से मिनिमम मुझे लगता है स्टार्ट होती है। और लगभग प्राइस जो जाता है ना इनका प्रॉपर सूट का वो जाता है 1,70,000 1,80,000 तक भी। बाकी इनके पास ना दिखाता हूँ आपको, ये डेनाली की लाइट्स हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं ना, अंकित भाई आपकी चार्ली में कौन सी लाइट्स लगी हुई हैं? तो अपनी मोटरसाइकिल में डेनाली की लाइट्स ही लगी हुई हैं। तो इनके पास वो मॉडल नहीं है जो मेरी मोटरसाइकिल में लगा। एज ऑफ नाउ स्टॉक इनका आउट हो चुका है, 2 दिन में वापस आ जाएगा, नहीं तो वो भी दिखा देता आपको। ये D3 लाइट है, लगभग इसका प्राइस है 19,500 की। ये एक लाइट है, आपको पेयर लेना होता है तो आप खुद ही देख लो, लगभग ये 39,000 रुपीज़ के आसपास है। और ये है D7 और इसका प्राइस है 42,000 एक लाइट का। तो आप डबल कर लेना 84,000 रुपीज़ की। मेरी मोटरसाइकिल में जो अभी लाइट लगी हुई है वो लगभग चार्ली की बात कर रहा हूँ, उसमें जो लगी है वो डेनाली की D4 लगी है। मेरे ख्याल से वो भी 48 या 50,000 रुपीज़ के आसपास आती है। और भी बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मुझे लगा जो मैं डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर लूँगा। अभी बजट का थोड़ा इशू है, अगर बजट बन गया तो हो सकता है ये भी पिक कर लूँ और इसी व्लॉग में आपको पता लग जाएगा। तो ये है हीटेड ग्रिप्स। ये किसी भी मोटरसाइकिल में आप लगा सकते हो। अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है तो उसके लिए एक अलग सेटअप होता है। अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है तो आप ये एडवेंचर बाइक के लिए हीटेड ग्रिप्स ले सकते हो। हीटेड ग्रिप्स बेसिकली क्या होती हैं, ये आपके हैंडल बार के ऊपर पूरा ग्रिप्स लग जाती हैं एंड बटन आप प्रेस करोगे तो हाथ आपके गर्म रहते हैं। ये यूरोप में बहुत कॉमन कल्चर है और बड़ी बाइक्स में भी आजकल ये लगा हुआ आ रहा है। लेकिन इंडिया में अभी छोटी बाइक्स में ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे राइडर्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन लग रही है और मुझे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो डेफिनेटली इसको भी लेंगे। इसका भी प्राइस लगभग है खाली 15,000 रुपये का है। और खाली वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में आती है जिनका प्राइस 10 लाख 15 लाख होता है, तो उनमें ये सारे कॉमन फीचर्स होते हैं। साथ में इनके पास गॉगल्स भी हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ अभी लेने के, और ऑक्सफोर्ड के हैं। ऑक्सफोर्ड का तो नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को और भी इससे बेटर कुछ यहाँ पर मिल गया है। तो देखते हैं, अगर वो मुझे कलर मिल गया तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में इनके पास ये लीवर गार्ड्स भी होते हैं, पर हम तो बाग बस्टर या फिर अब तो मेरे पास राइनॉक्स के आ चुके हैं तो मैं तो वही यूज़ करने वाला हूँ। साथ में एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इंटरकॉम डिवाइस लेने का सोच रहा हूँ। मेरे पास सेना के ऑलरेडी 2 इंटरकॉम डिवाइस हैं, एक है 20S, एक है 50C जो मैंने पिछली राइड पे यूज़ किया था कैमरे वाला। और अभी सेना ने अपना नया ये वाला इंटरकॉम पूरा इंट्रोड्यूस किया है और ये है 60S। इसके भी काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से मेरा इस इंटरकॉम पे मन आ गया है। तो देखते हैं, इसका प्राइस भी अभी आपको बताऊँगा जब सारी चीज़ें मैं एक बार सॉर्ट कर लूँगा। सत्यदीप, मैं आज से 4 साल पहले आपके स्टोर पर आया था, तब नीचे होता था हाई नोट परफॉर्मेंस और मैंने लिया था बेल MX9। तब के टाइम का सबसे फेमस हेलमेट हुआ करता था। वो हेलमेट में मेरे स्क्रैचेज आ गए। सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये का मैं वाइज़र लेने आया था आपसे। हेलमेट में बेसिकली मोटा आप एक्सपेंस करवाने वाले हो। एनीवेज, ये जो है ना सारे एरो के हेलमेट्स हैं और मुझे लगा कि मैं डेडिकेटेडली अपने हेलमेट दिखाने से अच्छा अगर आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी एक बार हेलमेट दिखा देता हूँ इनके पास कौन कौन से हैं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो जाए। तो बहुत सारे मुझे आपके पास हेलमेट्स की रेंज दिख रही है। सबसे पहले आपके हेलमेट की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है?
ये 13,000 से शुरू होती है और 1,20,000 तक जाती है। स्ट्रीट हेलमेट शुरू होता है कॉनॉर नाम से, इसमें 13,000 से शुरू होगा, ग्राफिक 15,000 का है। कॉर्नर में ही 23 हमारे पास ग्राफिक्स आते हैं। ओके। 23 तरह के अलग अलग डिजाइन आप उसमें देख सकते हैं, अलग अलग मॉडल में। ओके। इसके बाद जो आपने हेलमेट देखा था वो एडवेंचर टूरिंग पे आ जाता हूँ मैं सीधा। अच्छा, ये सारी एक ही रेंज ये आपकी? सारी एक ही रेंज है। 23 तरह के अलग अलग ग्राफिक आते हैं इसमें। ये सारे के सारे 15,000 की रेंज के। ये कमांडर की अपनी सीरीज आ गई, कमांडर 2 एडवेंचर टूरिंग में। क्या प्राइसिंग है इनका? 49,000 से शुरू होता है, 48,800 से स्पेसिफिकली 66,000 रुपीज तक जाता है ये हेलमेट। ओके। एडवेंचर टूरिंग के बाद रेसिंग हेलमेट में जाते हैं GP 800। ये एरो ने अभी बहुत ही रिसेंटली लॉन्च किया है, 66,000 रुपीज का हेलमेट है। ओके। कॉर्नर के बाद नेक्स्ट सीरीज ये आती है, 25,800 रुपीज का हेलमेट है। ओके। लास्ट में आप देखिए हमारे पास मोटोक्रॉस में हेलमेट पड़े हैं रैप नाम से, इसकी प्राइसिंग दोबारा 24,000 की है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि ये आप इंपोर्ट करते हो, दूसरे डीलर से परचेज करते हो, या आप खुद इंपोर्टर हो? नहीं, हम लोग इंपोर्टर हैं, हम इंडिया के लिए इंपोर्टर हैं, सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस मार्केट के लिए, और नेशन वाइड सप्लाई करते हैं। सो अभी मैं आपको बता रहा था ना, मैंने जो अपने लिए हेलमेट शॉर्टलिस्ट करे हैं ना, ये कमांडर 2 सीरीज़ है। रेड कलर के मेरे पास कुछ 2-3 हेलमेट्स पड़े हैं। एक ये वाला मैंने हेलमेट शॉर्टलिस्ट किया है, दिखाता हूँ आपको, देखो। एक ये वाला मैंने हेलमेट शॉर्टलिस्ट किया है। एक तो ये फ्रंट से ब्लैक है और थोड़ा सा इसके अंदर सिल्वर ग्रेइश टोन है, साथ में रेडिश थोड़ा सा टोन आ रही है। ये हेलमेट मुझे अच्छा लग रहा है। इसका प्राइसिंग है 48,500 या 49,000 रफली, मैं आपको बता रहा हूँ, 100-200 ऊपर नीचे। और इनके पास ये भी कलर्स हैं, साथ में ये BMW की भी एक टोन है। अगर मेरे पास BMW बाइक होता तो डेफिनेटली मैं ये वाला कलर प्रेफर करता। और एक ये भी है, कुछ बिल्कुल डिफरेंट सा कलर है, लेकिन इसको भी मैंने अभी सेकेंडरी ऑप्शन रखा था, प्राइमरी नहीं रखा। और एक ये वाला हेलमेट मेरी प्रेफरेंस में था, यहाँ पर कुछ गोल्डन टच है, और ये जितने भी हैं ये 48,000 कुछ 49,000 के हैं। और एक हेलमेट जो मेरी टॉप प्रायोरिटी में है और अभी रखा हुआ मैंने, वो है ये है कार्बन, फुल कार्बन हेलमेट। एक होता है कार्बन फाइबर और एक होता है फुल कार्बन हेलमेट, और ये प्योर ब्लैक कलर के अंदर है। आई एम श्योर आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो इनके फीचर्स क्या हैं और इनका प्राइस क्या है, चलो प्राइस इसका हाथों हाथ बता देता हूँ। इसका प्राइस है लगभग 60,000 रुपीज़ के आसपास। सत्यदेव, इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। बिल्कुल। काफ़ी लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि यार 50,000 या 60,000 रुपीज़ का हेलमेट बहुत कॉस्टली है। एक टाइम पे मुझे भी लगता था, अंटिल जब तक मैंने भी बहुत ऐसे इंसिडेंट्स सुने हैं, देखे हैं, जिनकी वजह से लोगों की जान बची है अच्छे हेलमेट होने की वजह से। तो फिर भी इतने एक्सपेंसिव क्यों है ये हेलमेट? मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जैसे ये कार्बन में है, दोनों हेलमेट, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। लोग कार्बन के लिए कहते हैं ओके, कार्बन एक नाम है, कई लोग शेल लगाते हैं, कई लोग पेपर लगाते हैं, कई लोग सिर्फ फीचर देते हैं उसका, बट ये रियल में कार्बन है, कार्बन फाइबर हेलमेट है, इसलिए इसकी वैल्यू कंपेरेटिवली हमारे भी हेलमेट्स में, एरो के और भी हेलमेट से ज़्यादा है। ठीक है। बाइक पे इन्वेस्ट करने के बजाय अपने ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज आपकी सेफ्टी फर्स्ट है। राइट। और इसीलिए ना मैं इनसे पूछ रहा था कि इसके अंदर ऐसे क्या फीचर्स दे रखे हैं हेलमेट के अंदर। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हेलमेट ना बहुत लाइट वेट फील हो रहा है। खाली ये 1490 ग्राम का हेलमेट है और एक्चुअली में ये कार्बन हेलमेट है, फुल कार्बन हेलमेट है। या इसका रीजन ये क्योंकि इसमें कार्बन का शेल लगा हुआ है, Right. कार्बन का पेंट किया हुआ है। साथ में इसके अंदर एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे अब पता लगा है कि इनकेस अगर आपका कोई क्रैश होता है तो इसके अंदर एक टर्म होती है। क्या टर्म है आपने बताई थी? इसमें 2 टर्म्स आती हैं। एक तो ASN सिस्टम है, जिसमें इसमें मेंशन भी किया हुआ है, स्लाइडिंग नेट सिस्टम, एरो स्लाइडिंग नेट सिस्टम। ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, इनकेस अगर आपका क्रैश होता है तो आपके इस वाले एरिया में ये जो जितनी पैडिंग है ये आपस में स्लाइड हो जाएंगी। स्लाइड होने की वजह से जितना भी इम्पैक्ट होगा वो आपके या तो पैडिंग पे जाएगा या तो आपके इस शेल वाले एरिया पे आएगा। आपके सर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और किसी भी हेलमेट में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है? ये पेटेंट है। ओके, ये तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा तो इन्होंने बता भी दिया, पेटेंट टेक्नोलॉजी है। और साथ में इन केस अगर आपका कोई क्रैश हो जाता है तो यहाँ पर इन्होंने एक फीचर दे रखा है पुल वाला। इसको आप पुल करोगे और ये आपकी जो इस साइड की पैडिंग है ये बाहर निकल जाएगी। मैंने कुछ एडवेंचर हेलमेट पहने और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि जब मैं बाइक चला रहा होता हूँ तो विंड मेरे फेस पे सीधा लगती है और मेरा फेस ऐसे हो जाता है 100, 120, 130। इसकी जो मैं बीक देख रहा हूँ, इसका मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा डाउन है, हल्का सा नीचे कर रखा है। तो ये वही रीजन है कि पूरी टेस्टिंग के बाद ये बिल्कुल उसके बाद ही इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। किस एंगल पे स्पीक को रखना है, कितने नहीं रखना है। इवन द हेलमेट आप पीछे भी देखें, ये सारा जितना पोर्शन आता है इनका,
ये सब उन्होंने टेस्ट करके ही इस हेलमेट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और एक और जो इन्होंने मुझे फीचर बताया इस हेलमेट का वो ये है कि ये हेलमेट आता है 6K फिलामेंट्स के साथ। 6K मतलब हो गया 6000 फिलामेंट के साथ, और ये फिलामेंट्स हेल्प करते हैं इन केस अगर आपका कुछ मिस हैपनिंग होता है, क्रैश हो जाता है और आप पूरा स्लाइड करते करते जाते हैं, तो ये जो पूरा आपका शेल है ये वीविंग टेक्नोलॉजी है बेसिकली। 6K वीविंग टेक्नोलॉजी होती है, जो उसको आपने एकदम सही से एक्सप्लेन किया इनफैक्ट। तो वो वीविंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें हमारा एब्जॉर्व कर देते हैं। Okay. और कार्बन होने के बाद ये पूरी लेयर्स नहीं है, इसमें 6K जैसा आपने वर्ड यूज किया 6K, तो वो पूरा फिलामेंट्स पूरी तरीके से इसकी लेयर के ऊपर लगे हुए हैं, जिससे आपका शॉक एब्जॉर्बिंग काफी हद तक हो पाती है। इसका प्राइस आपने मुझे बताया 60,000 और ये वाला प्राइस ये 48,800 है, 49,000। 60,000 के अंदर इसी के अंदर और भी ऑप्शंस होता है या फिर एक यही है? नहीं, 60,000 में कार्बन है। इसमें हमारे पास काफी ऑप्शंस आते हैं, जो 18 तरीके के अलग अलग ग्राफिक्स आ रहे हैं। इसमें आप ऑप्शन ले सकते हो, इसमें एक ही ऑप्शन है क्योंकि कार्बन है। मुझे हर जगह सेम प्राइस मिलेगा या आपसे सस्ता मिलेगा या? नहीं, आपको हर जगह सेम प्राइस मिलेगा क्योंकि हम लोग इंपोर्टर हैं। हम लोग इसी प्राइस में पूरे इंडिया को फीड करते हैं। ओके। हम अच्छा जितने अच्छे डीलर्स हैं मार्केट में इंडिया में, उन सबके पास आपको ये हेलमेट मिल जाएगा। ओके, तो सबके पास प्राइस सेम ही होगा ना? प्राइस सेम होगा। इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर यूरोप या यूएस में खरीदने जाएं तो भी आपको सेम प्राइस मिलेगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यूरोप जाना है, इटली जाना है, क्योंकि चक्कर लगेगा। ऐसा ना हो कि मैं वहां से 30,000 का हेलमेट ले आऊं, यहाँ 50,000 का। हम इसको पूरी तरह श्योर करते हैं कि आपको सेम प्राइस इंडिया में मिले, सेम प्राइस डीलर के पास मिले इंडिया में, और सेम प्राइस आपको यूरोप में, इटली में, वहीं जहाँ का ओरिजिनेटेड है वहीं भी सेम प्राइस मिलेगा। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका सेक्शन लगा था। और ये आपके पास कुछ रेविट का मैं देख रहा हूँ गियर्स हैं, बिल्कुल है ना? तो हम रेविट के इंपोर्टर हैं। रेविट को भी हम लोग सब जगह सप्लाई करते हैं। सब जगह सब प्राइस सब कुछ हर जगह वही, जैसे मैं पूछ रहा हूँ हर जगह वही सेम प्राइस सेम मिलेगा आपको। जितना इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा उतना ही आपको हमारे स्टोर में मिलेगा, उतना ही हमारे डीलर्स के पास मिलेगा, उतना ही यूरोप में, उतना ही यूएस में मिलेगा। ये क्या क्या प्राइस का जैकेट्स आता है कुछ हमारे पास 15,500 से शुरू हो जाती है एक्लिप्स जैकेट से। राइडिंग जैकेट रेविट की राइडिंग जैकेट, और ये खत्म होती है फिर 92,000 रुपीज में। अभी इनफैक्ट हमने लास्ट वीक में हमारे एक अच्छे कस्टमर को हमने 2.5 लाख का सेट दिया है, ट्राउजर और जैकेट का। ये सुन के ना एक बहुत अच्छा फील आता है मुझे कि आज से कुछ साल पहले हम लोग गियर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, 4,000 5,000 की जैकेट ही रखते थे, और आज भी चल रहा है और वो भी ठीक है। ये नहीं है, आपको अपने बजट के हिसाब से चीज़ लेनी भी चाहिए। अगर आपका 5,000 का बजट है तो मैं कहूँगा 5,000 6,000 7,000 भी हो जाए तब भी ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ना इंडिया में भी थोड़ा बहुत मतलब समझ आ रही है। जैसे आप बता रहे हो 2.5 लाख की उन्होंने पूरा गियर्स लिया, उनको भी अपना नॉलेज है, ठीक है, पैसा होगा उनके पास, लेकिन उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी चीज के ऊपर जो कोई पार्टी वेयर नहीं है, शादी पे नहीं जाना उसको पहन के, राइड पे ही जाना पड़ेगा तभी वो पहन पाएंगे, तभी वो पहन पाएंगे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जो मुझे इन्होंने बताया था ना, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सिराज भाई वो एक बार अपना हेलमेट देना दे दो जी। तो अभी काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद इनको तो दोनों हेलमेट अच्छे लग रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि दोनों ही अच्छे हैं, तो लेकिन मुझे तो एक ही चाहिए था हर हाल में, एंड मैं दोनों में कंफ्यूज था, या 48,000 वाला लूँ, इसका मेरा बजट बिल्कुल बन नहीं रहा, कुछ ना कुछ मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ठीक है यार 10-12 हज़ार रुपये की बात है, सो आई एम गोइंग विद दिस हेलमेट। मेरा काफ़ी टाइम से मन भी था एक प्रॉपर कार्बन हेलमेट लेने का, और इन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बताई भी हैं कि मार्केट में जो 10,000 15,000 20,000 25,000 के जो हेलमेट है कार्बन फाइबर हेलमेट, वो एक्चुअली कार्बन फाइबर हेलमेट होते ही नहीं है। वो अपर लेयर जो होती है वो कार्बन फाइबर ज़रूर होगा, लेकिन अंदर पूरी या तो ग्लास मटेरियल होगा या तो फिर दूसरा कुछ मटेरियल होगा, वो प्रॉपर कार्बन फाइबर हेलमेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन फाइबर मटेरियल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और बाहर से भी अगर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो फिर यार करते करते नो चांस कि वो जो दे रहे हैं ब्रांड्स वो बस नाम की तरह बिक रहा है। जो मुझे सत्यदीप ने बताया, जो मुझे भी लगता है कि 15 से 20 हज़ार रुपये में हेलमेट मिलना कार्बन फाइबर इज़ नॉट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और एक्चुअली ये प्रोफेशनली है इस फील्ड में, तो ये जो बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इनकी बात माननी चाहिए, और इस हेलमेट को फाइनल करते हैं। और बिल्कुल जी, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ डिस्काउंट दिए नहीं, देखो मैं वीडियो पे पूरा आपका बना दिया, सब कुछ कर दिया ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बस अंकित भाई इसी चीज़ में हम लोग गले मिल सकते हैं, प्राइस में डिस्काउंट नहीं करवाते हम लोग। तो एक्चुअली मेरा लेने का मेन रीज़न यहाँ से ये भी था कि एक तो ये प्रॉपरली मतलब इम्पोर्टर ही हैं, सारे सब जगह ऑल अक्रॉस इंडिया इन्हीं के पास से जाता है,
और मुझे पता था कि प्राइस जो होगा वो बेस्ट ही मिलने वाला है। दो हर जगह सेम प्राइस है, तो डिस्काउंट तो नहीं दिया इन्होंने फ़िलहाल में, लेकिन ये है कि अगर रिलेशन अच्छा बन जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो देखेंगे, कुछ ना कुछ काम तो बनेगा ही, तब आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट लूँगा, तब आप परेशान कर सकते तब हैं। परेशान करेंगे। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ पर एक सेना जो है डिवाइस वो भी ले लूँ, क्योंकि नया हेलमेट है। वैसे तो मेरे पास 3 4 5 मेरे पास 5 इंटरकॉम पड़े हैं और सारे अलग अलग हेलमेट्स पे पड़े हुए हैं, तो मैं बार बार स्विच नहीं करता, उसी हेलमेट पे लगा हुआ है। तो सेना ने अभी ये अपना नया एक इंटरकॉम डिवाइस जो है लॉन्च किया है अपना, और इसका नाम है सेना 60S, और इसके काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं। इससे पहले जो मैं अपनी इंटरनेशनल इंडिया टू लंदन वाली जो राइड में मैंने यूज़ किया था ना, वो यूज़ किया था 50C, जिसमें कैमरा लगा हुआ था। उसमें हम अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरे बंदे की भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो हमारे साथ बात कर रहा है, और इसमें कैमरा नहीं है, और मुझे इस राइड पर कैमरा चाहिए भी नहीं। देखो, जब 1,02,000 रुपये हमारे भाई साहब ने लिए हैं ना, तो ऐसे खुशी होती है। खुशी तो मेरे चेहरे पे भी है, लेकिन यहाँ पर बोझ बहुत भारी पड़ता है। तो लगभग 60,000 रुपीज़ का ये है। जब मैंने 60,000 बोला तो इन्होंने क्या बोला, 59,999, मतलब बताओ 60,000 ही हुआ। 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअली प्राइस MRP 59,999 है। तो और 42,000 रुपीज़ का वो भी बोल दो, 41,999 एक बार। सेना का 42,000 का 41,999। तो इतने का मेरा लगभग आप टोटली करो तो 1,02,000 रुपये का खर्चा मेरा हो चुका है यहाँ पर। अपने पास अब आ चुका है अभी तक का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव हेलमेट एरो का। तो थैंक यू सो मच सत्यदीप, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। एंड 4 घंटे लगभग हो चुके हैं मुझे, बहुत इन्फॉर्मेशन ली मैंने हेलमेट के बारे में और इंटरकॉम के बारे में, दिखाया तो आपको बहुत छोटा पार्ट मैंने। सो अभी 8:30 मेरे ख्याल से बज चुके हैं, आप चले जाते हो 6 बजे, 2-2.5 घंटे मेरे लिए बैठो। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। तो बस अभी यहाँ से चलते हैं हेलमेट लेके, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना हेलमेट पहन के आया हूँ, तो ये वाला अंदर रखते हैं और टेस्टिंग फेज़ में आपको प्रॉपरली दिखाऊँगा। चलो बाय बाय सत्यदीप, थैंक यू जी, ओके।